गैस मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा। जैसे नंबर लगाएंगे 25 दिन वाला सिस्टम हो गया है क्या? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। 25 दिन से पहले मतलब कि नहीं लगेगा ना। ना। अब मान लीजिए खत्म हो गया चाहिए तब फिर कैसे होगा? कैसे होगा तो आप ना सोचिएगा भैया। कुछ ब्लैक ब्लैक में नहीं मिलेगा? नहीं, ब्लैक अब तहिना निकलेगा, तहिना देखेंगे। एजेंसी वाला बोला जा रहा है 5,000 रुपया दीजिए गैस ले जाइए। 5,000 में एक सिलेंडर मिल रहा है, ब्लैक दे रहा है सर। 5,000 में एक सिलेंडर। 5,000 लेके आइए, एक सिलेंडर ले जाइए। एक सिलेंडर में फालतू लेके बेचा है। कौन लेके बेचता है? कौन? एजेंसी वाला जो है 1200 में ब्लैक से बिकता है, बिक रहा है। हाँ। हम लोगों को महंगाई नहीं, हम लोगों को छुट्टों के लाइन में लगाए हुआ है। 1200 में गैस जो है बेचता है। गैस नहीं दे रहा, माम जो सब छुपा के एजेंसी में रखे हुआ है। अच्छा। हम लोग के समय तो गैस का आपूर्ति हो। आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। गैस डिलीवर्ड हो चुका है। गैस डिलीवर्ड हो चुका है। 5 तारीख को बुक किए, अभी तक गैस नहीं मिला है कि गैस डिलीवर्ड हो चुका है। बट हमारे मार्केट में 1500 और 2,000 रुपए में ब्लैक में मार्केट में मिल रहा है। सुबह से बचे सारा गैस एजेंसी वाला ब्लैक में गैस को बेच रहा है। 2,000 3,000 में गैस ले जा रहा है। जो सरकार बोल रही है कहीं पर कोई आपूर्ति का कमी नहीं, हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं सिलेंडर, फिर भी यहाँ ब्लैक से घुसखोरी हो रहा है। रात में ब्लैक से बेचा जाता है। हम लोग को खाने के लिए त्राहिमाम है, हम लोग खाना किस पर बनाएंगे? गैस मिलता ही नहीं है। ये मेरा बच्चा छोटा छोटा है, मेरा बच्चा मर जाएगा कल भूख से, तो कौन जवाब देगा? सरकार जवाब देगा? क्या नाम है आपका? प्रशासन जवाब देगा? क्या नाम है? जवाब देगा? नाम क्या है भैया? कौन जवाब देगा? पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष को 11 दिन का वक्त बीत चुका है। इन दिनों में सिर्फ 2 देशों में ही तबाही नहीं पहुंची है, लेबनान में भी ताबड़तोड़ इजरायली हमले चल रहे हैं। इन देशों की लड़ाई में पिस रही है पूरी दुनिया, जो ऊर्जा संकट के मुहाने पर पहुंच चुकी है। युद्ध उस दौर में है जहां निर्णय होता तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके खींचने से नुकसान जरूर हो रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के चलते तेल और गैस की किल्लत दुनिया में बढ़ गई है। भारत में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। खास तौर पर एलपीजी को लेकर संकट बढ़ चला है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की सप्लाई, कीमत और उपलब्धता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि घरेलू गैस की तत्काल कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए भविष्य को लेकर आशंकाएं जरूर बढ़ रही हैं। युद्ध का असर भारत की गैस सप्लाई पर क्यों पड़ रहा है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। एलपीजी के मामले में भी स्थिति ऐसी ही है। देश की लगभग 55 से 60% एलपीजी जरूरत विदेशों से पूरी होती है और इसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आता है। इन आपूर्ति मांगों में सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये समुद्री रास्ता पर्शियन गल्फ को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यदि युद्ध के कारण इस समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही कम होती है तो ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि ईरान इजराइल तनाव का असर भारत की गैस और तेल सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। तो भारत में किस तरह दिख रहा है असर? हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों से गैस की सप्लाई को लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आई हैं। कुछ शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायतें भी सामने आई हैं। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को गैस मिलने में देरी की खबरें भी सामने आई हैं। कई जगह कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी गई है और कई जगह कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी बंद कर डाली गई है। तो गैस एजेंसियों में अचानक बुकिंग बढ़ने से वितरण पर दबाव बढ़ गया है।
हालांकि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सिलेंडरों की सप्लाई अभी भी सामान्य बताई जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि घरों में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण की बात करें तो सुगौली में गैस खत्म होने की अफवाह फैलते ही गैस एजेंसी पर अफरा तफरी मच गई। ईरान इजराइल तनाव के कारण गैस सप्लाई बंद होने की बात फैलते ही सैकड़ों लोग सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पहुंच गए। कुछ ही देर में एजेंसी के बाहर लंबी कतार लग गई और लोग जल्द से जल्द गैस लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। भीड़ ज्यादा होने से धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई, जिससे एजेंसी परिसर में अव्यवस्था हो गई। वहीं गैस एजेंसी के प्रोपराइटर विनोद गुप्ता ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि गोदाम में पर्याप्त गैस उपलब्ध है और सप्लाई पहले की तरह जारी है। कर्मचारियों ने भी कहा है कि अफवाह के कारण लोग सीधे गोदाम पहुंच रहे हैं, जिससे गांव में गैस की गाड़ियां भेजने में परेशानी हो रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, क्यों भीड़ लगी हुई है? गैस के लिए नंबर नहीं लगे। कहाँ से आए हैं? क्यों, गैस का तो कोई दिक्कत है नहीं? नहीं तो बोल रहे हैं कि नहीं लगा गैस नहीं जाएगा, पहले पहुंचा कर देता था। अच्छा, अब बोल रहे हैं लोग नहीं जाएगा, यहाँ आइए तो मिल जाएगा। कहाँ पे हैं आप? गैस एजेंसी सुगौली। हम आए हैं। कहाँ से? गैस लेने। कहाँ से? हत्ता बक्सर। क्या नाम है? अनिल कुमार नाम है। गैस चाहिए आपको? तो क्या मतलब खत्म हो गया है कि ऐसा लगा है कि कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ये है कि लेके लोग जाता था, अभी न कोई नंबर उठा रहा है, न गूगल सर्च पर करने पर ही सोनू का नंबर आ रहा है। और ये जो ड्राइवर लेके जाता है वो बोलता है 15-20 दिन के पहले नहीं आएगा। यही तो बात। और लोग कहते हैं कि गैस का कोई कमी है नहीं। आज यहाँ आए हैं, गैस के लाइन में लगे हुए, गैस मिल रहा है ना? अभी तो मिल रहा है सबको, हम लोग लाइनों में भी लगे हुए हैं। कितने देर से लगे हुए हैं आप? लगभग 1 घंटा हो गया। गैस सही है तो दिक्कत ये फाइनल हो जा रहा है, फाइनल जाएगा, इस पे चला जाएगा। दूसरा क्या अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को हवा जो है ना, हम लोग का तेल और गैस का भी कमी नहीं है। जब होगा तो अपने सरकार बोलेगा तो पूरे देश पूरे वर्ल्ड की बात है। इसी तरह से आरा शहर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दी। उपभोक्ताओं में संभावित किल्लत को लेकर चिंता देखी जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन और गैस कंपनियों ने सतर्कता बरतनी शुरू भी कर दी है। हालांकि जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम भी उठाया है। बाजार में संभावित कमी और कुछ लोगों द्वारा सिलेंडर की जमाखोरी करने की आशंका को देखते हुए गैस कंपनियों ने बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर डाला है। अब जो है 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल कर दिया गया है, यानी अब कोई भी उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी लेने के तुरंत बाद दूसरी बुकिंग नहीं कर सकेगा। 2 सिलेंडरों के बीच अब कम से कम 25 दिनों का अंतर होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ समान वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्टॉक का लाभ केवल कुछ लोग न उठाएं, बल्कि जिले के सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से रसोई गैस उपलब्ध हो सके। दरअसल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले एक सिलेंडर बुक करने के 21 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता था, लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बॉटलिंग प्लांट में मौजूद स्टॉक को फिलहाल घरेलू सिलेंडरों की भराई के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है, ताकि आम उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी हो सकें। एजेंसियों ने भी सफाई दी है, कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरा पटना बाईपास रोड में गैस की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस समझा बुझाकर जाम हटवाने में कामयाब हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि पर्व त्योहार और लगन को लेकर लगातार गैस की बढ़ती कीमत से लोग परेशान थे। इसे लेकर स्थानीय लोगों द्वारा आरा शहर के बाईपास रोड पर स्थित ज्योति गैस एजेंसी के पास गैस का सिलेंडर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इसके बाद गैस आने के बाद लोगों को मिला, तभी ये मामला शांत हुआ। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने गैस किल्लत के बारे में एजेंसी से संपर्क करना चाहा तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है। दरभंगा में भी कमोबेश यही हालात दिखाई दे रहे हैं। घरेलू गैस को लेकर चिंता बढ़ी है, एजेंसियों पर लंबी कतार लगी है। उपभोक्ताओं ने ब्लैक में सिलेंडर बेचने का आरोप भी लगाया है।
जिला के विभिन्न गैस एजेंसी के कार्यालय के सामने उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखी गई है। वहीं इंडियन गैस एजेंसी के पास भी सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। कई लोग सुबह से ही एजेंसी के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। एजेंसी संचालकों का कहना है कि घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक उपभोक्ता ने बताया है कि सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं, फिर भी सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसी द्वारा 1200 रुपए लेकर ब्लैक में सिलेंडर दिया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। गैस सिलेंडर को लेकर बढ़ती भीड़ और ब्लैक मार्केटिंग के आरोपों से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। यही तो परेशानी है, और क्या परेशानी रहेगा? क्या अचानक इतना लंबा लाइन, इतना ये पहले तो आसान से मिल जाता था, अचानक क्यों? 4 दिन से प्रॉब्लम है, 4 दिन से आके घूम रहे हैं हम लोग। ओ 4 दिन से गैस नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं आ रहा है। अच्छा, गाड़ी नहीं आ रहा है इसके कारण? हाँ, गाड़ी आएगा गैस का तभी ना देगा कोई। तो रेट भी बढ़ गया क्या? रेट तो बढ़ा है 60 रुपये। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार में क्या कहेंगे, सरकार जो सुविधा करना चाहेगा करेगा। कहाँ से आए हैं, कितना बजे से आप लाइन में लगे हुए? 10 बजे से लगे हुए हैं। जो है हाँ 1200 में ब्लैक से बिकता है। बिक रहा है? हाँ, अच्छा, हम लोगों को महंगाई नहीं, हम लोगों को झूठों के लाइन में लगाए हुआ है। 1200 में गैस जो है हाँ। बेचता है। अच्छा। गैस नहीं दे रहा, माल जो सब छुपा के एजेंसी में रखे हुआ है। अच्छा। जाकर नहीं विश्वास होता, एजेंसी में देखिएगा 4 गाड़ी माल पड़ा हुआ है। और वहाँ आदमी को सबको देखिए तो गरीब दुखिया आदमी सबको काम को हर्जा जो कर रहा है, काय कर रहा है, सबका रोजी रोटी देगा। सही बात। 1200 रुपया जो है वेंडर वाला सबको घरे घरे बेचता है। क्या संदेश देना चाहेंगे क्या जिलाधिकारी को? संदेश देना, खाली घुसखोरी चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होना क्या चाहिए? गरीब आदमी को टाइम पर गैस मिल जाए, यही बड़का बात है। कम से कम चूल्हा चौका समय से फूकेगा तब ना काम धंधा पर जाएगा। हाँ, यही ना कहेंगे, और क्या कहेंगे? आदमी को तो क्या गैस चाहिए। क्या रेट भी बढ़ गया है, उसके लेकर क्या अब मतलब? रेट 150 जो बढ़ा देता है, गरीब आदमी को दिक्कत हो जाता है ना। पैसा कहाँ से लेगा, रोजगार कुछ मिल नहीं रहा है। और गरीब आदमी सबको खाले जो गैस नहीं कभी मिलता है, कभी लाइन उनका दिक्कत करता है, कभी कुछ करता है। गाड़ी घोड़ा ट्रॉफी सबका जाम लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कहाँ पर ये कौन सा कंपनी का है ये गैस? ये HP गैस है, भवानी है। कहाँ पे है ये लड़ी? एकमी रोड। भवानी जगह हो गया आपको। एकमी रोड। हाँ, कहाँ से आप आए हैं? हम तारालाई से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा जी हुआ। आए हैं आप? हम लोग एकमी घाट से आए हुए हैं। क्या मतलब किस कौन सा ये कंपनी का है? HP गैस सिलेंडर है सैदनगर में, एकमी घाट रोड। तो इतना कितना लंबा लाइन है? इसका लगता है टोटल मिला के 100 होगा। इसमें अभी 70-80 सिलेंडर है, मिलने का कोई संभावना नहीं लग रहा। हम लोग हो सकता है वापस भी जा सकते हैं। कहाँ पर है ये? एकमी घाट सैदनगर। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब दाम बढ़ गया है उनके कारण कि क्या क्या बढ़ेगा क्या? 65 रुपया थोड़ा हो गया क्या है? 65? अब क्या बढ़ेगा? तो क्या मतलब गरीबों के मतलब दाम बढ़ना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार इसको जो है कम करे, रेट को कम करे और जनता को सुविधा दे। और इसमें इतना रेट रहेगा तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? सब तो मर जाएगा बिना खाए पिए। सिलेंडर लेके ये आए हम एकमी से। क्या चीज़ ले हैं? ये HP का है। HP का है। कब गए थे वहाँ? वहाँ 1 घंटा पहले गए थे। अच्छा, तो क्या मतलब सब्सिडी है, महंगाई क्या? यही है कि कहीं हम सबको दिक्कत दे दिया जाता है, क्योंकि विकलांग को दिक्कत नहीं देना चाहिए। उतर खड़ के जाना पड़ता है, पुर्जा कटाइए, 19 पुर्जा कटाइए, उसके बाद गैस इस पर लाकर तब बोलिए, तब जाके इतना दिक्कत देना पड़ता है। पहले कितना दाम था और अभी कितना दाम बढ़ गया? मेरा ऑनलाइन अभी तो हमको नहीं मालूम है कि कितना, मेरा भाई ऑनलाइन पेमेंट किया। कि आप खाली सिलेंडर लाए? हाँ, हम सिलेंडर। वहाँ पैसा दिए थे? नहीं, ऑनलाइन पेमेंट किए। कहाँ से आता है? कबीलपुर। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। क्या हमें गैस का भाड़ा से यार हमसे 200 रुपया भाड़ा तनख्वाह के पते नहीं है। भाड़ा भी दाम भी बढ़ गया है। अच्छा, भाड़ा भी बढ़ गया। हाँ, हर चीज पर पैसा बढ़ गया, हर चीज पर पैसा बढ़ दाम बढ़ गया। बढ़ रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसके कारण गाड़ी कहीं ऐसे फंसा हुआ है, उसके कारण हो रहा है।
कहेंगे रोजा के वक्त है, उसको आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, क्या मतलब क्या? रोजा रखे हैं ना, हम तो रोजा रखे हैं, हम लोग रोजा रखे हुए, रोजा रख कर लेंगे धंधा वाला आदमी है, हम तो रोजा रखे हैं, रोजा रखे तो जब कितना दिक्कत हो रहा है, तो एगो सामान बन रहा है, रोजा रखे कितना दिक्कत होता है, एगो सामान बनता है रोजा वाले के, हम लोग के ये तरह रखा सब चीज। कब आए हैं, कब से लगे हुए हैं यहाँ पे? 6 बजे से लगे। तो क्या व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है? सरकार को क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार को यही कहेंगे कि जो गरीब आदमी है, रान मुसमात है, उतना दूर से जो आता है सिलेंडर लेने के लिए, क्यों हम लोग को सिलेंडर दिया? हम लोग तो अपना इंडियन में खुश थे, इंडियन वाला घर पर अभी तक पहुंचाता है। हम लोग को इसमें जो जुड़े हैं, तो हम लोग को नवंबर से ही सिलेंडर का इतना परेशानी है, या ब्लैक से लीजिए या आइए नंबर लगाइए, 4 दिन आइए तो 1 दिन गैस मिलता है। हम लोग बहुत परेशानी में, जितना में सिलेंडर लेते हैं बुझे कि 2,000 रुपया हम लोग पास की जाती है। क्या दाम भी बढ़ गया है? दाम भी बढ़ गया है, कहाँ 400 था, कहाँ अभी 1,050 लेता है, उसमें भी रोज 200 के भाड़ा करके आइए जाइए तो ये हम लोग को अति करने के लिए, हेल्प करने के लिए, नहीं तो बंद करिए कंपनी। क्या कहेंगे सरकार को मैडम, क्या लग रहा है? सरकार को यही कहेंगे कि अगर आपको रहना है, टिकना है, तो जनता को सेवा कीजिए, और नहीं तो सरकार को इस्तीफा दीजिए। कहाँ से आप आई हैं मैडम? मुक्ति मोहल्ला से आए हैं, जेपी चौक। क्या कहें? एजेंसी का गलती है इसमें, जो है एजेंसी की कमी है। पहले घर रोजाना आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, कड़ा की गाड़ी नहीं आ रहा है। जहाँ लाइन में पहुँचते वहाँ अथी गैस यहाँ पे यहाँ हम 8 बजे से 8 बजे से क्या मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? जो मतलब ये दिक्कत अगर एजेंसी चाहते तो हर वेंडर को देके जो नियम को होती है, वो अगर हर घर 10-10 के सिलेंडर भेजती है तो हम लोग को इतना परेशानी नहीं होती। कड़ा की गाड़ी ही नहीं आ रहा है। गाड़ी क्यों नहीं आएगा? बहुत जो है आने के लिए सब कुछ आता है। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसके कारण नहीं आ रहा है। कहीं ऐसे जहाज है जो फंसा हुआ है, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि ये कारण है। कारण तो बहुत सारा भी हो सकता है, या तो ब्लैक से बेचने के लिए कर सकता है ये जो। तो क्या कितना रेट देना पड़ा? अभी दाम भी बढ़ गया है क्या? अभी तो रेट कह रहा है 100 में दे रहा है। अच्छा, 60 रुपया प्रति कुछ बढ़ गया। तो क्या कहेंगे सरकार को, क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे? दरभंगा के जिलाधिकारी को क्या कहेंगे आप? तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए जो है क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? यहाँ थोड़ा व्यवस्था सही होना चाहिए, और ये जो काला बाजारी या जो लाइन में जो आके बगलिंग जो करता है, उस पे आके थोड़ा रोक लगावे, जिससे कुछ राहत होगा पब्लिक को जो है। कौन से कंपनी का ये गैस है? HP। कौन सा ये यहाँ पर है? कहाँ की जगह का लोकेशन क्या है? ये शास्त्रीय चौक। आप कहाँ से? हम तो आए दरभंगा से। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। SP गैस के पास काफ़ी पब्लिक लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि कह रहा है कि ब्लैक मनी हो रहा है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी क्या है? परेशानी है यहाँ, वैसे देखा जाए तो कुछ खास परेशानी नहीं है। आदमी पेपर और न्यूज़ में जो देख रहे हैं कि गैस का दिक्कत होने वाला है, उसको ये सुन के आदमी का भीड़ जुट रहा है ज़्यादा। हम लोग सुबह 7 बजे से लगभग 2 ट्रक आदमी को यहाँ पे 500-600 आदमी को गैस अभी तक दे चुके हैं, और लगातार दे ही रहे हैं। लेकिन ये सूचना मिलने के बाद कि आदमी को सोच रहे हैं कि गैस नहीं मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे भीड़ बढ़ गया है। कंट्रोल में लगे हुए हैं, बाकी अनावश्यक भीड़ लगाने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो कमर्शियल चौक, कमर्शियल का कैसे क्या आप लोग दे रहे हैं? मतलब कमर्शियल गैस? हाँ, कमर्शियल गैस दे रहे हैं हम। अच्छा, वो भी दे रहे हैं? हाँ, वो भी दे रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि ब्लैक से लिया जा रहा है 1200 करीब कुछ बता रहा है। लगभग यहाँ तो हमने 600 आदमी को गैस दिया है, 1 रुपया भी किसी से ज़्यादा नहीं लिया जाता है, लेकिन बुकिंग और OTP जरूरी है। अच्छा, जो बुकिंग करेंगे उन्हीं को यहाँ पे मिलेगा? बुकिंग और जिनके मोबाइल में OTP है, हम उनको ही गैस देने में सक्षम हैं। अच्छा, नहीं तो आपूर्ति के हिसाब से ही गैस दिया जाएगा, जितना ट्रक हमारे पास आएगा गैस उतना ही देंगे। तो अभी कितने तक में गाड़ी आ पा रही है? अभी हमारे पास आज 2 गाड़ी आया है, 2 गाड़ी में 900 आदमी को गैस मिलेगा। हम 900 आदमी को देने के लिए तैयार है। सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं।
तो दिक्कतें परेशानी कहाँ से आ रही है? दो गाड़ी आ रही है। परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी आदमी का जो ये अनावश्यक सूचना मिला है कि गैस का आपूर्ति कम हो गया है, इसके आधार पे भीड़ बढ़ गई। तो इससे मान लें कि यूक्रेन का जो हो रहा है तो वहाँ गाड़ी जहाज फंसा हुआ, वही की दिक्कत हो रही है यहाँ भी। थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल कोई इतना बड़ा आपत्ति नहीं है। अच्छा। इतना बड़ा आपत्ति नहीं है कि गैस नहीं मिलेगा। गैस सबको मिल रहा है, वो आप देख रहे हैं कि अभी तक कितने आदमी को हमने सिलेंडर दिया है। रेट भी बढ़ गया है, उसको लेकर कितना रेट बढ़ा? तो ये जो बढ़ा है वो तो सबके लिए बढ़ा है। अभी गैस का जो दाम है उसी दाम से 1 रुपया कम करके ही हम लोग दे रहे हैं गैस। कितना रेट आप लोग ले रहे हैं? अभी 1001 रुपया दाम, 60 रुपया प्रति बढ़ गया है। कितना केजी मतलब है? 14 केजी कौन? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गिरधर चौधरी है। वहीं कैमूर के मोहनिया में पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। सुपौल में गैस एजेंसी पर गैस लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिलने से उसका आक्रोश भड़क गया है, जिसके बाद नाराज उपभोक्ताओं ने हंगामा किया है और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया है। ये मामला सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार के बस स्टैंड समीप स्थित शकुन इंडियन गैस एजेंसी का है, जहां लोगों का आरोप है कि वो 7 बजे सुबह से ही गैस के लिए कतार में लगे हुए हैं और एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा गैस देने की बात की जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही गैस एजेंसी के कर्मियों द्वारा बहाना बनाना शुरू कर दिया गया कि लिंक फेल हो गया है। आरोप है कि उसके बाद एजेंसी के कर्मी लोग वहां से चंपत हो गए, जबकि सुबह से ही लोग कतार में खड़े होकर गैस के लिए परेशान हैं। गैस नहीं मिलने पर नाराज उपभोक्ताओं ने सुपौल पिपरा मुख्य सड़क को बस स्टैंड के समीप जाम कर दिया और हंगामा किया। हालांकि जाम की सूचना पर पहुंची सुपौल प्रशासन द्वारा समुचित आश्वासन देने के बाद जाम को हटाया गया। कुछ देर के लिए हुई सड़क जाम से लोगों को भारी कठिनाई का सामना भी करना पड़ गया। का कहना है कि सरकार बोल रही है कि हम लोग समाचार में देखते हैं न्यूज पेपर में, जो सरकार बोल रही है कि कहीं पर कोई आपूर्ति का कमी नहीं, हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं सिलेंडर, फिर भी यहाँ ब्लैक से घुसखोरी हो रहा है, रात में ब्लैक से बेचा जाता है। हम लोग को खाने के लिए त्राहिमाम है, हम लोग खाना किस पर बनाएंगे? गैस मिलता ही नहीं है। आज 10 दिन से बुकिंग पड़ा हुआ है गैस, लेकिन हम लोग को गैस मिलता ही नहीं। इसलिए हमारा प्रशासन से कहना है कि हम लोग को गैस दिलाया जाए। सड़क इसीलिए जाम किए हैं? इसीलिए जाम है। कहाँ पर जाम किए हुए हैं? बगला नदी के आगे, बगला नदी के NH को जाम किए हुए हैं। मांग क्या है? मांग हम लोग का यही है, जो हम लोग का चूल्हा कैसे जलेगा। कितने दिनों से परेशान है गैस के लिए? 10-15 दिन से परेशान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबलू कुमार है। क्या 1 सिलेंडर फालतू लेके बेचा है? कौन लेके बेचता है? कौन? एजेंसी वाला। कहाँ का एजेंसी वाला है? यही एजेंसी वाला। रामनारायण भवानी इंडिया। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। दिक्कत है कि 1 तारीख को बुक किया, 3 तारीख को गैस 3 तारीख को बुक किया, आज तक गैस का डिलीवरी हो जाएगा, अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। सीएससी नंबर ले लिया है, कर लिया है। सड़क क्यों जाम किए हुए? सड़क क्यों जाम किए हुए? सड़क क्यों जाम किए हुए? इसीलिए गैस नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्यों जाम किए हुए हैं? सर 1 हफ्ता से हम लोग को गैस के लिए कर रहा, गाड़ी आ जा रहा है, कल आ रहा है, रात में गाड़ी आता है, सब ब्लैक से भेज देता है। हम लोग यहाँ से भर दिन बैठ के घूम के जाते हैं यहाँ पर से। हम लोग कहाँ पर? इंडियन भवानी गैस के पास से त्रिवेणीगंज। जाम कहाँ किए हुए हैं? मेन रोड से बगला में। क्या मांग है आपकी? हम लोग के समय पर गैस का आपूर्ति हो। आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। गैस डिलीवर्ड हो चुका है, गैस डिलीवर्ड हो चुका है। 5 तारीख को बुक किया है, हमको मैसेज आ चुका है कि गैस डिलीवर्ड हो चुका है, बट हमारे मार्केट में 1500 और 2000 रुपये में ब्लैक में मार्केट में मिल रहा है। अगर अभी चाहिए तो अभी अवेलेबल हो जाएगा, बट एजेंसी में गैस का अवेलेबिलिटी खत्म है और एजेंसी में ताला मार करके सब फिरार है। मांग क्या है? सड़क क्यों जाम किए? तो मेरा मांग यही है कि हमको गैस मिलना चाहिए, जिससे मेरा घर का चूल्हा जले और हम लोग खाना पीना खा पाए। 4 दिन से हम लोग को खाना पीना में लगा बंद है। आपूर्ति हम कर दिए हैं और हम लोग को जहाँ तक मैसेज आया है कि आपकी गैस की आपूर्ति हो चुकी है, वो भी 3 दिन पहले ही, लेकिन गैस नहीं मिला। गैस हम लोग को अवेलेबल नहीं हुआ है। कितने दिनों से गैस के लिए परेशान हो रहे हैं? हम लोग 1 हफ्ता से लमसम में गैस के लिए परेशान है। अरे 100 रुपया में 1 सिलेंडर कसम करे सारा चीज सुबह से बैठे सारा गैस एजेंसी वाला बिना के गैस को बेच रहे हैं। 2000 में गैस बेच रहे हैं। एक सेकंड, क्या दिक्कत हुआ है? गैस ये 3 दिन से परेशान है, गैस हमको नहीं दे रहा है, गैस अंदर स्टॉक में है। अच्छा, अंदर स्टॉक में रहने के बाद आप लोगों को गैस नहीं दिया जा रहा है? एजेंसी वाला बोला जा रहा है
5,000 रुपया दीजिए, गैस ले जाइए। 5,000 में एक सिलेंडर मिल रहा है, ब्लैक दे रहा है सर। 5,000 में एक सिलेंडर। 5,000 लेके आइए, एक सिलेंडर ले जाइए। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। क्या है आपका? क्या क्या हट गया सर, सब कुछ है, पुर्जा कटा हुआ कहाँ गया और सर क्या हुआ नहीं हुआ सर, क्या हो गया महिला सारा सर ऑन कॉल पे ब्लैक में गैस बेचा जा रहा है। 5,000 6,000। पहले आप लोग सुनिए, रोड को मारपीट नहीं, ये मेरा राइट है। मैं संविधान के अंदर में रह के मैं काम कर रहा हूँ, संविधान के विरोध में मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा बच्चा छोटा छोटा है, मेरा बच्चा मर जाएगा कल भूख से, तो कौन जवाब देगा? सरकार जवाब देगा? क्या नाम है आपका? प्रशासन जवाब देगा? क्या नाम है? मीडिया जवाब देगा? नाम क्या है भैया? कौन जवाब देगा? आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? सोनू टेकरीवाल है। आपको बता दें कि हमने भी जब पटना में इंडियन गैस एजेंसी वाले के एक वेंडर से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने फोन पर गैस की किल्लत वाली बात को नहीं स्वीकारा, लेकिन ये जरूर कहा कि आप नंबर लगा दीजिए, आपको 3 से 4 दिन में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। जब हमने उनसे ब्लैक में गैस सिलेंडर देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर अभी नहीं है। आप भी सुनिए वो ऑडियो पहले। कहाँ से? बाजार से, बहादुरपुर से बोल रहे हैं, ब्रजेश जी के सामने से। अच्छा, गैस मिल जाएगा? आज नहीं मिलेगा। जैसे नंबर लगाएंगे 25 दिन वाला सिस्टम हो गया है क्या? हाँ हाँ जी जी जी। 25 दिन से पहले मतलब कि नहीं लगेगा ना? ना। अब मान लीजिए खत्म हो गया चाहिए तब फिर कैसे होगा? कैसे होगा तो आप ना सोचिएगा भैया। हो जाएगा जुगाड़, मिल जाएगा। जुगाड़ आज नहीं है भैया, आज जैसे कल हो जाएगा? कल कहाँ से हो जाएगा? मेरा 25 दिन 15 को पिछला महीना लगाए थे 15 हाँ, तो हो गया होगा। अभी 25 दिन नहीं ना हुआ? हाँ तो लगाइए, पुर्जा लगा दीजिए, नंबर लगा दीजिए तो लग जाएगा। लग जाएगा, लग जाएगा तो मिल जाएगा। पुर्जा निकले खत्म हो गया तो ऐसे मिल जाएगा कोई नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। बिन पुर्जा के नहीं मिल रहा, वहीं से अलाउट है। कुछ ब्लैक में नहीं मिलेगा? नहीं, ब्लैक अब तहिना निकलेगा, तहिना देखेंगे। कितना? वही समय नंबरे से? हाँ नंबरे से। अच्छा, ऐसे नहीं मिलेगा ना? ठीक है, अच्छा बात कर। हाँ। अब हम आपको गैस सिलेंडर के लिए नंबर बुक करके भी दिखाते हैं, नंबर बुक होता है या नहीं। मेरे सामने यहाँ पर गैस नंबर बुकिंग लिखा हुआ है। अब इस पर हम जो है कॉल लगा करके देखेंगे कि आखिर गैस लगता है कि नहीं, क्योंकि 25 दिन से पहले जो है आपका घरेलू गैस सिलेंडर में नंबर नहीं लग सकता है। तो मैंने जो है पिछली बार 15 फरवरी को नंबर लगाया था और अब जो है ये गैस के लिए नंबर बुकिंग करने जा रहा हूँ। हालांकि अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, 23 दिन ही हुए हैं। तो एक बार प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। यावेळी उपलब्ध नाही। The service you have requested is unavailable at the moment. आपके द्वारा अनुरोध की गई सेवा इस समय उपलब्ध नहीं है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो देखिए गैस का नंबर लगाया जा रहा है लेकिन नंबर ही अनुपलब्ध बताया जा रहा है। तो गैस का नंबर जो है वो नहीं आप लगा सकते हैं। चलिए तो ये कट गया। ये दरअसल मिस्ड कॉल अलर्ट वाला सिस्टम है गैस एजेंसी की तरफ से, और अगर आपका जो है फ़ोन लगता है तो एक मैसेज आता है गैस नंबर जो बुकिंग होती है। लेकिन आपको हमने ऑडियो सुनाया, यहाँ किसी भी तरह का कंफर्मेशन मैसेज अभी तक नहीं आया है हमारे पास। You are not dialing a valid number. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। ये एक और नंबर है हमारे पास गैस के लिए बुकिंग करने के लिए, सिलेंडर के लिए। तो इस पर भी हम डायल करके देखते हैं कि क्या जवाब आता है। You are not dialing a valid number. Please check the number you have dialed.
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। तो चलिए, मतलब कि ये नंबर हमने डायल किया है 7718955555 और ये बताया जा रहा है कि वैध नहीं है ये नंबर। तो गैस बुक करने के लिए जिस नंबर पर कॉल लगाया जा रहा है वो नंबर उपलब्ध ही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। तो स्वाभाविक है लोग परेशान तो होंगे और गैस की किल्लत तो वाकई नजर आ रही है। अब गैस सिलेंडर की जमाखोरी ना हो, इसके लिए देश के राज्यों में जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। बिहार में भी पुलिस मुख्यालय ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तनावपूर्ण स्थिति के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों के डीएम और एसपी को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश मिला है कि एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए और जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए। स्पेशल ब्रांच के डीआईजी ने सभी डिविजनल कमिश्नर, सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट लेटर भेजा है। इसमें सतर्कता बरतने को कहा गया है। तो मुख्यालय द्वारा मंगलवार को ही यानी 10 मार्च 2026 को जारी पत्र में यह कहा गया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में कमी आ सकती है। इससे राज्य में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों और विक्रेताओं पर आम नागरिकों की भीड़ बढ़ सकती है, जिससे अव्यवस्था या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही कुछ असामाजिक तत्व जमाखोरी और कालाबाजारी भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसे हालात में सरकार फटाफट एक्शन मोड में आ गई है और बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं। देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैं। स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है, यानी अगर सप्लाई पर दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले घरों में गैस पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा देश की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच अंतराल बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए गए हैं ताकि जमाखोरी या अनावश्यक स्टॉकिंग को रोका जा सके। वहीं मोदी सरकार का प्लान बी भी काम करने लगा है। सरकारी अधिकारियों की माने तो अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा समेत अन्य देशों से एलएनजी, एलपीजी की अतिरिक्त खेपें भारत आने लगी हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से ग्लोबल टेंशन चरम पर पहुंच गई है और इस जंग का आंच आम लोगों को भी झुलसाने लगी है। एनर्जी सप्लाई बाधित होने से एलपीजी और तेल का संकट गहराया है। भारत में एलपीजी क्राइसिस के बीच सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी यूज पर सख्ती भी दिखाई और घरेलू इस्तेमाल वाली गैस की पर्याप्त आपूर्ति के लिए कदम भी आगे बढ़ाए हैं। एक रिपोर्ट में टॉप सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया है कि कॉमर्शियल एलपीजी की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं और विरोध के बीच आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी भारतीय रिफाइनरियों द्वारा एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 10% की वृद्धि भी की गई है। एलपीजी संकट से निकलने के लिए मोदी सरकार के प्लान बी की बात करें तो घरेलू उत्पादन में 10% का इजाफा करने के लिए साथ दूसरे देशों से भारत में एलएनजी, एलपीजी का अतिरिक्त स्टॉक भी आने लगा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया है कि अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और अन्य देशों से एलएनजी और एलपीजी के अतिरिक्त भंडार वाले कार्गो आने भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि बीते कुछ समय में ट्रंप टैरिफ टेंशन हो या फिर तमाम संघर्ष जिनके चलते अक्सर विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का खतरा बढ़ा है, लेकिन इन हालातों में मोदी सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए निर्यात डेस्टिनेशंस बढ़ाने का काम किया और सरकार का प्लान बी माना जाने वाला ये विविधीकरण वर्तमान में उपजे संकट में कारगर भी साबित होता दिखाई दे रहा है। तो भारत में कहां से आती है गैस, आप ये भी जान लीजिए। गौरतलब है कि एलएनजी की सोर्सिंग में कतर 42% के साथ सबसे ऊपर है। अमेरिका 18.5%, यूएई 11%, अंगोला 7%, नाइजीरिया 5.18% का स्थान आता है और लगभग 15% अन्य स्रोतों से आता है। एलपीजी मिक्स को लेकर खास तौर पर खाड़ी देशों पर ही निर्भरता है, जिसमें यूएई और कतर सामूहिक रूप से आयात का 62% से अधिक आपूर्ति करते हैं। उसके बाद सऊदी अरब 18.2% और कुवैत 15.6% का स्थान आता है।
जबकि अमेरिका हाल ही में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है जो 2026 की आपूर्ति का लगभग 10% हिस्सा रखता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते इन सोर्सेस से आपूर्ति बाधित हुई है। तो संकट के बीच जमाखोरी रोकने का प्रयास, एलपीजी क्राइसिस से रेस्तरां और गैर जरूरी व्यवसायों पर इसका असर पड़ना तय है, लेकिन सरकार के आदेश से साफ है कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता घरेलू एलपीजी की मांग को पूरा करना है। उद्योग जगत के एक सूत्र की माने तो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामना की जा रही एलपीजी की कमी की निगरानी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के 3 कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जा रही है। सरकार के उठाए गए सख्त कदमों के बारे में अधिकारियों का कहना है कि संकट के समय में गैर जरूरी व्यवसायों के द्वारा गैस की जमाखोरी करने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब सवाल है कि अगर युद्ध लंबा चला तो क्या होगा। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार यदि ईरान इजराइल तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर केवल एलपीजी तक सीमित नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, एलपीजी और पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, गैस की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है, उद्योग और होटल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस बीच खबर यह भी है कि भारत के ज्यादातर शहरों में एलपीजी सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए देश में इंडक्शन स्टोव यानी इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री भी बढ़ गई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लोगों ने तेजी से इंडक्शन स्टोव खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे कई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए हैं। 24 घंटे में इंडक्शन स्टोव की मांग क्विक कॉमर्स पर 10 गुना और ई कॉमर्स पर 20 गुना तक बढ़ गई है। वहीं इंडक्शन स्टोव बनाने वाली कुछ कंपनियों के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी आई है। तो कहां कितनी बड़ी मांग है? ब्लिंकिट पर इंडक्शन कुकटॉप पर भारी छूट दी जा रही है, लेकिन अधिकांश प्रोडक्ट पहले ही स्टॉक से बाहर हो चुके हैं और केवल कुछ ही विकल्प बचे हुए हैं। इंस्टामार्ट यानी स्विगी की सेवा है, ये भी जो है इस पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर भी ज़्यादातर इंडक्शन स्टोव बिक चुके हैं, जो बचे हैं उनका स्टॉक काफ़ी कम है। जेप्टो एक ऐप है, प्रीमियम किचन अप्लायंसेस, इनमें इंडक्शन स्टोव भी शामिल है, पर ज़बरदस्त छूट दे रहा है। जेप्टो कंपनी है वो छूट दे रहा है, लेकिन इंडक्शन स्टोव का स्टॉक यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो विशेषज्ञों के अनुसार मेट्रो शहरों में जहां लोग एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं, वहां गैस की संभावित कमी की आशंका से लोग वैकल्पिक विकल्प के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप खरीद रहे हैं। इस बीच सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर रोक लगाई है, जिसके कारण कुछ इलाकों में कई रेस्टोरेंट्स को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए न्यूनतम इंतजार अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, ताकि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सके। तो अब आम लोगों को क्या करना चाहिए? फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार और तेल कंपनियां सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अनावश्यक गैस सिलेंडर जमा न करें, जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करें, ऊर्जा की बचत पर ध्यान दें। यदि हालात नियंत्रण में रहते हैं तो स्थिति जल्द सामान्य भी हो सकती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ईरान इजराइल संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है और इसका असर भारत में एलपीजी की सप्लाई और कीमतों पर भी पड़ा है। हालांकि अभी घरेलू गैस की स्थिति सामान्य ही बताई जा रही, लेकिन यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।